गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालने से पहले आपको हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निकालना आना चाहिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए हमें म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम कहते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन बच्चों, हमें यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तभी हम इन्हें माइनस कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्सेस को समझते हैं। कहते हैं कि म्यूनिसिपल टैक्सेस लोकल अथॉरिटी लगाती है, जैसे कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपल टैक्सेस में बाकी के सर्विस टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि वाटर टैक्स या सीवरेज टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स को हम तभी माइनस करते हैं हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर वो प्रॉपर्टी के ऑनर ने पे किया हो। अगर वो टेनेंट ने पे किया है तो उसके नाम की हमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हमारे प्रीवियस ईयर में पे किए हैं, हमें उसके लिए छूट मिलेगी इर्रिस्पेक्टिव टू द ईयर टू विच सच टैक्सेस बिलोंग। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर प्रीवियस ईयर 2021 में मैंने कुछ टैक्सेस पे किए हैं और उन कुछ टैक्सेस में 19-20 के 19-20 वाला हिस्सा भी है, 20-21 वाला हिस्सा भी है, तो भी मुझे उनके नाम की छूट मिलेगी। जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस मैं प्रीवियस ईयर में पे करूँगी, मुझे उसके नाम की छूट मिलेगी। इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं वो उससे पहले वाले किसी साल के हैं। तो इस तरीके से अगर ये बातें हमें हमारे पॉइंट में समझ में आती हैं या ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेके, तब हमें उसके नाम की जो छूट है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से वो मिलती है। दूसरा पॉइंट बच्चों हमारे सामने यहाँ आता है अनरियलाइज्ड रेंट का। अनरियलाइज्ड रेंट से हम ये समझते हैं कि जो रेंट हम हमारे टेनेंट से वसूल नहीं कर पाए उसे हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। तो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू में अनरियलाइज्ड रेंट के नाम की छूट भी मिलती है, और इसे हम कहते हैं, अगर हम ये छूट लेते हैं तो हम कहते हैं कि रूल 4 की जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो जाती हैं। वो क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन कहता है कि जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड है, मतलब जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था टेनेंट के साथ वो प्रॉपर एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहते हैं कि जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को खाली कर दिया है। तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है उनके पास हमारी कोई और प्रॉपर्टी अभी नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि जो हमारा अनपेड रेंट था, अभी तक जो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है किराए के नाम का, वो हम वसूल कर सकें। ऑल द रीजनेबल स्टेप्स और लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन कैरिड आउट फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। अगर ये सारी बातें पूरी हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि रूल 4 की जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो गई हैं और अब हमें अनरियलाइज्ड रेंट के नाम की छूट मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों म्यूनिसिपल टैक्सेस को कुछ कंडीशंस के साथ और अनरियलाइज्ड रेंट को कुछ कंडीशंस के साथ अगर हम पूरा पाते हैं तो हम उसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, और जो लास्ट में आंसर आएगा हम उसे कहेंगे कि ये हमारी एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। थैंक यू।